बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3A को स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है आपके पास 62। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 1/10, 2/10, 9/10 आर डैश फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 फ्रैक्शंस हैं इनका डिनोमिनेटर सेम है। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में नंबर 10 आ रहा है तो ये आपके पास है लाइक फ्रैक्शन। बी पार्ट है आपके पास 1/8, 1/10, 1/12 आर डैश फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे देखें इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन होती है, यहाँ पे राइट कर देंगे अनलाइक। सी पार्ट है आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 32 एंड 5/8 आर डैश फ्रैक्शंस। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में जब आपने एक्सरसाइज 3A का आर्टिकल किया था उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपके पास एक गिवन फ्रैक्शन है, ठीक है। जब आप उसको उसके नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, एज अ रिजल्ट जो आपके पास फ्रैक्शन बनती है वो क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए जो 20 है इसको मैं डिवाइड करूंगी 4 पे, 32 को भी डिवाइड करूंगी 4 पे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया। 4 का टेबल 20 पे जाता है 5 टाइम और 4 का टेबल 32 पे जाता है 8 टाइम। नेक्स्ट फ्रैक्शन बन गई 5/8। तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। यहाँ पे राइट कर देंगे इक्विवेलेंट के स्पेलिंग। डी पार्ट है आपके पास 3/5 इज डैश देन 5/6। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, देन का। तो दोनों फ्रैक्शंस को आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें 3/5 एंड 5/6 दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट है। इनको कंपेयर करने के लिए सबसे फर्स्ट में आप इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे लेके दिखा देती हूँ। सबसे पहले टेबल जाएगा 2 का 5 आ जाएगा एज इट इज, 2 3 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का 5 आ जाएगा एज इट इज, 3 1 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 5 का 5 1 5 एंड 1 एज इट इज। यहाँ पे देखिए 5 3 15, 15 2 क्या बनेगा 30। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 30। अब यहाँ पे देखो 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सेम इसी 6 को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है 5/6, 6 को मल्टीप्लाई करें किस नंबर से कि आपके पास 30 आए। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपके पास 30 आएगा प्रोडक्ट। सेम इसी 5 को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 6 18 डिवाइडेड बाय 5 6 30, 5 5 25 डिवाइडेड बाय 6 5 30। अब देखिए दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो गए। नोमिनेटर में देखें ये 18 है, ये 25 है। 18 छोटा है, 25 बड़ा है। तो स्टूडेंट आपके पास बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 25/30। ये किसको सॉल्व करके आई है, 5/6 को। तो यहाँ पे देखें 3/5 जो है ये लेस देन है किससे, 5/6 से। अभी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी बताया है। ई पार्ट है आपके पास 2/11, 4/11, 6/11 एंड 8/11 आर इन डैश ऑर्डर। आप इस नंबर को देख के बताओ कि इन नंबर्स का ऑर्डर कौन सा है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। स्टूडेंट जब आपके पास गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो आपके पास नोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना छोटा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ना ये कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है। देखो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है, देन ये से बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो ये आपके पास कौन सा ऑर्डर है फ्रैक्शन का, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज करके राइट करते हो। नेक्स्ट आपके पास है बुक का पेज नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास 3/11, 3/10, 3/9, 3/4 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपके पास कौन सा ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है।
क्योंकि आपके पास जब नोमिनेटर फ्रैक्शंस का सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है ना वो उतना छोटा कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखो 11 छोटा है, फिर 10 इससे बड़ा है, देन 9 इससे बड़ा है और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर 4 है। ठीक है, तो इस लिहाज से सबसे छोटी फ्रैक्शन जो है वो 3/11 है। फिर ये आपके पास जो फ्रैक्शंस है ना ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में अरेंज है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में नहीं है, ये असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। बी पार्ट है आपके पास द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 5/15 इज 1/3। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, देखो 5/15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, नोमिनेटर को भी 5 पे डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी 5 पे डिवाइड कर दिया। 5 का टेबल 5 पे जाएगा 1 टाइम, 5 का टेबल 15 पे जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ पे देखो रिड्यूस फॉर्म क्या बन गई, 1/3 बन गई। सी पार्ट है आपके पास 3/5 इज ग्रेटर देन 7/10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपने ना इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना 5 और 10 देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, डिफरेंट हैं। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले इनकी जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का 5 आ जाएगा एज इट इज, 2 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 5 1 5, 5 1 5। यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या बन रहा है, 10 बन रहा है, यानी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 10। यहाँ पे जी 3/5, अब 5 को आपने 10 बनाना है तो आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई, सेम इसी 2 को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 7/10 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 2 10, 7/10 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखें अब ये जो दोनों फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। नोमिनेटर में देखो 6 छोटा है 7 से। ठीक है, तो आपके पास 6/10 जो है ये लेस देन है 7/10 से, तो इस लिहाज से देखो तो ये आपके पास जो है ना 3/5 ये लेस देन है किससे, 7/10 से। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ग्रेटर देन का, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। डी पार्ट है आपके पास द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 5/6 एंड 3/4 विल बी 12। अब देखो कॉमन डिनोमिनेटर किस तरह से आता है कि दोनों फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका आप लेते हो एलसीएम। ठीक है, 6 और 4, यहाँ पे 6 और 4 था, 6 और 4 दोनों इवन है तो यहाँ पे जाएगा 2 का टेबल, 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जाएगा 2 का टेबल, 2 1 2 हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 3 का टेबल, 3 1 3 एंड 1 एज इट इज। यहाँ पे देखो 3 2 6, 6 2 12, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बन रहा है 12, तो गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। ई पार्ट है आपके पास लाइक फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो आपको पता है ना कि जो आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ए पार्ट है आपके पास द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 275 इज। इसको सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे देखिए आपके पास फ्रैक्शन है 100 डिवाइडेड बाय 275, आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में राइट करना है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 में आपने एक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, ठीक है, फॉर डिजिट 5 के लिए, कि जब किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आए तो वो डिविजिबल बाय 5 है। तो अब यहाँ पे 100 जो है ये डिविजिबल बाय 5 है और 275 भी डिविजिबल बाय 5 है। यहाँ पे देखिए 5 का टेबल 10 पे जाएगा 2 टाइम, 0 आ जाएगा एज इट इज। 5 का टेबल 7 पे जाएगा 5 टाइम, यहाँ से 2 बच गया, ये बन गया 25। 5 का टेबल 25 पे जाएगा 5 टाइम, ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 55। अगेन ये आपके पास डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 का टेबल 20 पे जाएगा 4 टाइम, 5 का टेबल 55 पे जाएगा 11 टाइम, तो आपके पास लोएस्ट फॉर्म बनेगी 4/11। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी 4/11। बी पार्ट है आपके पास 2/9, 1/4, 7/12 अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर।
डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। अब ये जो तीनों फ्रैक्शंस हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए पहले आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करोगे। तो अब इन तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 एंड 12। मैं यहाँ पे टेबल लेके जा रही हूँ 3 का। 3 3s are 9 हो जाएगा, 4 आ जाएगा एज इट इज, 3 4s are 12। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 1s are 3, ठीक है, और ये दोनों 4 आ जाएंगे एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आप टेबल ले जाएं 4 का, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे देखें 4 3s are 12, 12 3s are 36। तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नंबर आना चाहिए 36। यहाँ पे राइट कर देंगे 2/9। अब देखो 9 को आपने बनाना है 36, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से, नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 1/4 है, 4 को 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है 7/12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, ताकि 36 आ जाए, और इसी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर से भी। यहाँ पे देखिए 2 4s are क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 4s are 36, कोमा 9 1s are 9 डिवाइडेड बाय 4 9s are 36, कोमा 7 3s are 21 डिवाइडेड बाय 12 3s are 36। अब ये तीनों आपके पास बन गया लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये देखो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी नोमिनेटर में बड़ा नंबर आ रहा है, 21 आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट में आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 36, कोमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो अब 21 से छोटा कौन सा नंबर है 9, तो ये अब इससे छोटी फ्रैक्शन है 9 डिवाइडेड बाय 36, और लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 36। अब देखिए 21 डिवाइडेड बाय 36 किसको सॉल्व करके आया था 7/12 को, ठीक है। 9/36 किसको सॉल्व करके आया था 1/4 को। 21/36 किसको सॉल्व करके आया था 2/9 को। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, इन फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी 7/12, 1/4, 2/9। सी पार्ट है आपके पास द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 128 डिवाइडेड बाय 336 इज। तो आपने इस फ्रैक्शन की रिड्यूस फॉर्म को राइट करना है। फ्रैक्शन है आपके पास 128 डिवाइडेड बाय 336, ये दोनों इवन नंबर हैं, तो ये डिविजिबल बाय 2 है, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। यहाँ पे देखिए 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, डिवाइडेड बाय 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 13, 2 6 are 12, 1 बच गया, ये बन गया 16, 2 8 are 16। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इवन है, तो दोनों डिविजिबल बाय 2 है। यहाँ पे देखिए 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, डिवाइडेड बाय 2 का टेबल 16 पे जाएगा 8 टाइम, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, ठीक है। अब देखें 32 डिवाइडेड बाय 84, अब ये दोनों नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 भी हैं। तो मैं यहाँ पे ले जाती हूँ अब 4 का टेबल, ठीक है। आपने इसकी ना लोएस्ट फॉर्म राइट करनी है ना, टेबल आपने सेम लेके जाना है, ठीक है, अपनी मर्जी का, नोमिनेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी सेम टेबल लेके जाना है। यहाँ पे देखिए 4 का टेबल 32 पे जाएगा 8 टाइम, 4 का टेबल 8 पे जाएगा 2 टाइम, 4 का टेबल 4 पे जाएगा 1 टाइम। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म है, यानी रिड्यूस फॉर्म है, इसको आप फ्रैक्शन को मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी 8/21। डी पार्ट है आपके पास 15 डिवाइडेड बाय 64 एंड 3/8 आर। स्टूडेंट ये दोनों जो है ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है, देखने से लग रहा था कि आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके एक न्यू फ्रैक्शन बनाई जाती है। तो ये ना ही मल्टीप्लाई होकर ये नंबर आ रहा है और ना ही डिवाइड होकर ये फ्रैक्शन बन रही है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी अनलाइक फ्रैक्शन। ई पार्ट है आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन हैव। अब जो आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास सर्कल द सेट्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ए पार्ट है आपके पास, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर यानी बाय के नीचे आने वाला नंबर सेम हो, ठीक है।
अब ए पार्ट है आपके पास 3/12, 2/11, 5/12। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन ये दो हैं, 3/12 एंड 5/12, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। बी पार्ट है आपके पास 9/20, 8/10, 16/20। लाइक फ्रैक्शन है 9/20, 16/20, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। सी पार्ट है आपके पास 4/14, 1/15, 6/15। लाइक फ्रैक्शंस हैं 1/15, 6/15। डी पार्ट है आपके पास 91 डिवाइडेड बाय 100, 96/101, 89/100। लाइक फ्रैक्शन है 91/100, 89/100। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 64 है। राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर लाइक और अनलाइक, ठीक है। अब देखिए आपके पास फ्रैक्शंस का पेयर है, आपने बताना है कि ये लाइक है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन आपके पास वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस आपके पास वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। अब ए पार्ट है आपके पास 3/12, 5/12। देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो स्टूडेंट ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। बी पार्ट है आपके पास 10/15, 12/15। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके पास कौन सी फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है। सी पार्ट है आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 20, 19/21। बाय भी पढ़ सकते हो और डिवाइडेड बाय भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यह आपके पास क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। डी पार्ट है आपके पास 11/20, 19/20। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके पास है लाइक फ्रैक्शन। ई पार्ट है आपके पास 6/15, 8/14। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों फ्रैक्शंस आपके पास है अनलाइक फ्रैक्शन। एफ पार्ट है आपके पास 4/9, 4/11। दोनों फ्रैक्शन जो हैं इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, इनके नोमिनेटर सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो वो आपके पास क्या होती है, अनलाइक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। तो ये अब आपके पास कौन सी फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट दीज फ्रैक्शन सो डैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस का पेयर है। आपने फ्रैक्शंस को इस तरह से राइट करना है कि इनका डिनोमिनेटर कॉमन यानी सेम हो। पार्ट ए 1/2 एंड 1/4। यहाँ पे आपने दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करना है। कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए आपने ये जो गिवन डिनोमिनेटर्स हैं इनका फाइंड कर लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे एलसीएम का, इसके ऊपर राइट कर देंगे 2 and 4। टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है, 2 1s are 2। ये 1 एज इट इज आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम क्या बनेगा, 4 बनेगा। यानी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे लगा देते हैं इक्वल का साइन, यहाँ पे राइट करेंगे 1/2, ठीक है, और दूसरी फ्रैक्शन है 1/4। अब यहाँ पे इस 2 को आपने 4 बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 1 2s are 2 डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 हो जाएगा, यहाँ कोमा लगा दो। और यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कॉमन है। तो आंसर बनेगा 2/4 एंड 1/4। बी पार्ट है 3/5 एंड 7/15। दोनों फ्रैक्शंस का आपने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इनके डिनोमिनेटर का सबसे फर्स्ट में ले लेंगे एलसीएम। नंबर है यहाँ पे 5 and 15, ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर ऐड किए हैं।
यहाँ पे सबसे फर्स्ट में टेबल लेके जाऊंगी 3 का टेबल 5 पे नहीं जाता, 5 आ जाएगा एज इट इज। 3 का टेबल 15 पे जाएगा 5 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5 एंड 5 1s are 5। यहाँ पे देखिए एलसीएम बनेगा 5 3s are 15, ठीक है। यानी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 15। सबसे फर्स्ट में जो फ्रैक्शन है वो है 3/5, 5 को बनाना है आपने 15। तो ये कैसे 15 बनेगा, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम यही 3 जो है वो नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 7/15। इसको आप मजीद सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए तो 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 5 3s are 15 7/15। तो यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में सेम नंबर आ रहा है, तो ये है आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर। आंसर है 9/15 एंड 7/15। पार्ट सी 2/3 एंड 5/6। यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो आपने सबसे फर्स्ट में दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ले लेना है एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 3 को और 6 को। यहाँ पे टेबल जाएगा 3 का, 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 2s are 6। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 1 आ जाएगा एज इट इज। 2 1s are 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। आपके पास एलसीएम बनेगा 6, यानी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 6। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फ्रैक्शन है आपके पास 2/3, ठीक है। अब इसका डिनोमिनेटर आपने 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सेम इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/6। यहाँ पे देखें इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2s are 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 2s are 6, 5/6। ये आपके पास एज इट इज आएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। आंसर बनेगा 4/6 एंड 5/6। डी पार्ट है 1/18 एंड 1/6। यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम। नंबर है 18 एंड 6। यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 2 9s are 18, 2 3s are 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। नेक्स्ट अगेन टेबल जाएगा 3 का, 3 1s are 3 एंड 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 2s are 18। आपके पास एलसीएम बनना है 18, यानी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 18। यहाँ पे राइट कर देंगे 1/18 को एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपके पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 18 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये है आपके पास 1/6। अब आपने 6 को 18 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही 3 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली फ्रैक्शन 1/18 आ जाएगी एज इट इज। यहाँ पे देखिए 1 3s are 3, 6 3s are 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। आंसर बनेगा 1/18 एंड 3/18। ई पार्ट है आपके पास 3/10 एंड 3/4। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 10 एंड 4। टेबल जाएगा 2 का, 2 5s are 10, 2 2s are 4। अगेन टेबल लेके जाऊंगी 2 का, 5 आ जाएगा एज इट इज। 2 1s are 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5 एंड 1 एज इट इज। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20। यहाँ पे ये जो आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में आना चाहिए 20। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3/10, ठीक है। 10 को बनाना है 20 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सेम नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 3/4। 4 को बनाना है 20 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। यही 5 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2s are 6, 10 2s are 20, 3 5s are 15, 4 5s are 20, ठीक है। अब ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, सेम है। आंसर बनेगा 6/20, 15/20। एफ पार्ट है आपके पास 2/7 एंड 5/14। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 7 एंड 14। टेबल जाएगा 2 का, 7 आ जाएगा एज इट इज। 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा 7 का, 7 1s are 7, 7 1s are 7।
7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 14। अब ये जो दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 14। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन 2/7। 7 को बनाना है आपने 14 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 5/14। इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या आ रहा है 14 आ रहा है। यहाँ पे देखिए जी 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 7 2s are 14 कोमा 5/14। यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आ रहा है 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया कॉमन डिनोमिनेटर, आंसर बनेगा 4/14 5/14। जी पार्ट है 1/4 एंड 2/5। यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का ले लेना है एलसीएम। नंबर है आपके पास 4 एंड 5। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टेबल जाएगा 2 का, 2 2s are 4, 5 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2 एंड 5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में टेबल लेके जाएंगे 5 का, 1 आ जाएगा एज इट इज एंड 5 1s are 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 2s are 20 तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 20। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 20। यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे 1/4। तो पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। आपने 4 को बनाना है 20 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सेम इसी 5 को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है 2/5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्योंकि आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर बनाना है 20। सेम यही 4 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 5s are 5 डिवाइडेड बाय 4 5s are 20 कोमा 2 4s are 8। यहाँ पे बाय आ जाएगा, इसको बाय भी पढ़ते हैं और डिवाइडेड बाय भी पढ़ते हैं। 5 4s are 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे फ्रैक्शन बन रही है 5/20 एंड 8/20। एच पार्ट है आपके पास 3/4 एंड 5/6। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 4 एंड 6। सबसे फर्स्ट में टेबल जाएगा 2 का, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अगेन टेबल लेके जाऊंगी 2 का, 2 1s are 2 एंड 3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 3 का, 1 एज इट इज आ जाएगा। 3 1s are 3। यहाँ पे देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 2s are 12, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम बन रहा है आपके पास 12। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 12 तो यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे राइट कर देंगे 3/4। 4 को बनाना है आपने 12 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सेम यही 3 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फ्रैक्शन 5/6। अब ये जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको बनाना है 12। 12 बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यही 2 जो है ये नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 4 3s are 12। सेकेंड है 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 6 2s are 12। अब ये जो दो गिवन फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, ठीक है। आंसर बन रहा है 9/12 एंड 10/12। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट दीज पेयर ऑफ फ्रैक्शन सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब ये आपके पास ये जो गिवन फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शंस का पेयर है। आपने इनको इस तरह से राइट करना है कि इनकी डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए, यानी दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। देन फिल इन द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। जब आप इनके डिनोमिनेटर सेम कर लोगे देन आपने नोमिनेटर्स को कंपेयर करना है और सिंबल लगाना है ग्रेटर देन का और लेस देन का। पार्ट ए 2/7 3/10। सबसे फर्स्ट में दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट करेंगे 7 एंड 10। यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 7 आ जाएगा एज इट इज, 2 5s are 10 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5 हो जाएगा, 7 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 7 का, 7 1s are 7 एंड 1 एज इट इज। यहाँ पे देखिए 7 5s are 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा एलसीएम आपके पास। अब यहाँ पे आपने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में लाना है 70। ये आपके पास फ्रैक्शन है 2/7।
अब देखें इसका डिनोमिनेटर 7 है, 7 से आपने बनाना है इसको 70, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, यही 10 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है 3/10, ठीक है। 10 को बनाना है आपने 70, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यही 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा नोमिनेटर से भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, 7 10s are 70, नेक्स्ट 3 7s are 21 डिवाइडेड बाय, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। नोमिनेटर में देखिए तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है, 20 छोटा है 21 बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है और ये छोटी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 20 डिवाइडेड बाय 70 इज लेस देन 21 डिवाइडेड बाय 70। 20/70 किसको सॉल्व करके आया था 2/7 को, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ था। 21/70 किसको सॉल्व करके आया था 3/10 को, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि 2/7 इज लेस देन 3/10। बी पार्ट है आपके पास 4/11 एंड 3/8। आपने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का ले लेना है एलसीएम, टेबल जाएगा 2 का, 11 आ जाएगा एज इट इज, 2 4s are 8, नेक्स्ट अगेन टेबल जाएगा 2 का, 11 आ जाएगा एज इट इज, 2 2s are 4 हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2 एंड 11 एज इट इज, अब टेबल जाएगा 11 का, 11 1s are 11 और ये वाला 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 88 आएगा, यानी इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 88। यहाँ पे राइट कर देंगे 4/11, 11 को बनाना है आपने 88, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यही 8 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 3/8, अब यहाँ पे जो 8 है ना इसको आपने 88 बनाना है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, और यही 11 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 8s are 32 डिवाइडेड बाय 11 8s are 88, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 डिवाइडेड बाय 8 11s are 88, ठीक है। अब दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो गए हैं सेम हो गए हैं। नोमिनेटर में देखो तो ये 32 है, ये 33 है, 32 जो है ये छोटा है, 33 बड़ा है, तो आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 88 जो है ये लेस देन है 33 डिवाइडेड बाय 88 के। अब ये 32 डिवाइडेड बाय 88 किसको सॉल्व करके आया 4/11 को, और ये फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन से बनी है 3/8 से, ठीक है। तो ये वाली जो है ना 4/11 ये लेस देन है किससे 3/8 से। पार्ट सी है आपके पास 4/5 3/8, ठीक है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 5 and 8, टेबल जाएगा 5 का, यहाँ पे देखिए 5 1s are 5 हो जाएगा, 8 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का टेबल जाएगा 8 पे 4 टाइम, ठीक है। अगेन अगर 2 का टेबल लेके जाएं तो 1 आ जाएगा एज इट इज, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन 2 का टेबल जाएगा 2 1s are 2 1 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2s are 4, ठीक है, 4 2s are 8, 8 5s are 40, ठीक है। आपके पास एलसीएम आ रहा है 40, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 40, यहाँ पे राइट कर देंगे 4/5। स्टूडेंट 5 को आपने बनाना है 40, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से, यही 8 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, ताकि 40 बन जाए, और यही 5 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 8s are 32 डिवाइडेड बाय 5 8s are 40, 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 8 5s are 40, ठीक है। अब देखिए 32 जो है डिनोमिनेटर तो दोनों की सेम है, 32 ग्रेटर है 15 से, तो यहाँ पे आपके पास 32/40 जो है ये ग्रेटर है किससे 15/40 से। 32/40 जो है अब ये किस फ्रैक्शन से बना है 4/5 से बना है, ठीक है, और 15/40 किससे बना है 3/8 से बना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास 4/5 जो है ये ग्रेटर है 3/8 से। डी पार्ट है आपके पास 9/14 19/28, 14 और 28 इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे राइट कर देंगे 14 and 28,
टेबल जाएगा 2 का, 2 7s are 14, ठीक है, 2 1s are 2, 2 4s are 8 आ जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 7 आ जाएगा एज इट इज, 2 7s are 14। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 7 का, 7 1s are 7, 7 1s are 7। यहाँ पे देखिए 7 2s are 14, 14 2s are 28। यहाँ पे आपके पास ये जो दो फ्रैक्शंस हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 28। यहाँ पे राइट कर देंगे 9/14, 14 को 28 बनाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसी 2 को नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली फ्रैक्शन आएगी एज इट इज, क्योंकि ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है 28। यहाँ पे देखिए 9 2s are 18 डिवाइडेड बाय 14 2s are 28 और ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में नंबर सेम है। नोमिनेटर में देखिए 18 छोटा है, 19 बड़ा है, तो इस लिहाज से 18/28 इज लेस देन 19/28। तो यहाँ पे ये किस फ्रैक्शन से बना था? 9/14 से, ठीक है, और ये बना था 19/28 से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 9/14 इज लेस देन 19/28। ई पार्ट है 7/10, 8/15, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को करना है सेम, तो दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे मैं टेबल लेके जाऊंगी 2 का, 2 5s are 10 and 15 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 5 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे देखिए 3 5s are 15 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 5 1s are 5 and 5 1s are 5। यहाँ पे देखिए जी 5 3s are 15, 15 2s are 30। स्टूडेंट आपने इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में बनाना है 30। यहाँ पे आ जाएगा 7/10, 10 को 30 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यही 3 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 8/15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, तो तब आपके पास ये वाला 30 आएगा और यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जी 7 3s are 21 डिवाइडेड बाय 10 3s are 30। नेक्स्ट देखें 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय 15 2s are 30। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर देखें तो 21 ग्रेटर है 16 से, तो 21/30 फ्रैक्शन जो है ये ग्रेटर है 16/30 से। यहाँ पे देखिए 21/30 जो है ये किस फ्रैक्शन से बना है? 7/10 से, और ये किससे बना है? 8/15 से। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे 7/10 इज ग्रेटर देन 8/15। एफ पार्ट है 11/12 और दूसरी फ्रैक्शंस है 9/10। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12 and 10। टेबल जाएगा 2 का, 2 6s are 12, 2 5s are 10 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 3s are 6 and 5 एज इट इज। टेबल जाएगा 3 का, 3 1s are 3 and 5 एज इट इज। और यहाँ पे अब नेक्स्ट टेबल जाएगा 5 का, 1 एज इट इज आ जाएगा, 5 1s are 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60। अब यहाँ पे आपने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में बनाना है 60, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 11/12 को, 12 को आपने बनाना है 60। तो 60 बनाने के लिए आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है 9/10, 10 को बनाना है 60, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और यही 6 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 9 6 are 54 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 6 are 60। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। नोमिनेटर में देखिए तो 55 ग्रेटर है, 54 जो है ये स्मॉलर है, ठीक है, एज कंपेयर। तो यहाँ पे देखिए 55/60 जो है ये ग्रेटर है किससे? 54/60 से। 55/60 जो है किस फ्रैक्शन से है? 11/12 से, ठीक है। 54/60 आया 9/10 से। तो यहाँ पे 11/12 इज ग्रेटर देन 9/10 है। जी पार्ट है 2/9, 3/7, 9 और 7 इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 9 and 7। यहाँ पे देखिए जी सबसे फर्स्ट में टेबल जाएगा 3 का, 3 3s are 9 हो जाएगा, 7 आ जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा 3 का टेबल, 3 1s are 3 and 7 एज इट इज। अब जाएगा 7 का टेबल, ठीक है, 7 1s are 7, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 एज इट इज, ठीक है। 7 3s are 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 3 1s are 3, 3 2s are 6।
दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 63। यहाँ पे राइट कर देंगे 2/9। अब 9 को 63 बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे और यही 7 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/7। 7 को बनाना है आपने 63 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और यही 9 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 7s are 14 डिवाइडेड बाय 9 7s are 63, 3 9s are 27 डिवाइडेड बाय 7 9s are 63। अब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर में देखें यहाँ पे आ रहा है 14 और ये आपके पास 27 है। 27 बड़ा है, 14 छोटा है, तो यहाँ पे आपके पास 14/63 इज लेस देन 2/27/63। 14/63 जो है ये किस फ्रैक्शन से आया था, 2/9 से आया था, ठीक है। 27/63 किस फ्रैक्शन से आया था, 3/7 से आया था। तो यहाँ पे अब ये बनेगा 2/9 इज लेस देन 3/7। एच पार्ट है आपके पास 5/9 एंड 20/27। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 9 एंड 27। यहाँ पे टेबल्स आएगा 3 का, 3 3s are 9, 3 9s are 27। अगेन टेबल्स आएगा 3 का, 3 1s are 3, 3 3s are 9। नेक्स्ट स्टेप में 3 का टेबल जाएगा 1 आ जाएगा एज इट इज, 3 1s are 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3s are 9, 9 3s are 27। अब यहाँ पे एलसीएम बन रहा है 27, यानी दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 27। यहाँ पे राइट कर देंगे 5/9, दूसरी फ्रैक्शन है 20/27, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5/9 है ना, 9 को बनाना है आपने 27 बनाने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यही 3 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली फ्रैक्शन आएगी एज इट इज क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आ रहा है 27। यहाँ पे देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 9 3s are 27। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 20 डिवाइडेड बाय 27। दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे देखें 15 छोटा है, 20 बड़ा है, तो 15/27 इज लेस देन 20/27। अब देखिए 15/27 जो है ये किस फ्रैक्शन से आया है, 5/9 से आया है, ठीक है। 20/27 किस फ्रैक्शन से आया है, ये आपके पास यही फ्रैक्शन एज इट इज है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट 5/9 इज लेस देन 20/27। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंट यहाँ पे ये है कि फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट आपके पास ना जो हर पार्ट में ना आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन कर देना है, यानी सेम कर देना है। देन आपने इन फ्रैक्शंस को राइट करना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। असेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। ए पार्ट है 4/5, 7/10, 9/20। सबसे फर्स्ट में इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे राइट कर देंगे 5, 10 एंड 20। सबसे पहले टेबल मैं ले जाती हूँ यहाँ पे 5 का, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 1 आ जाएगा एज इट इज, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, ये दोनों 1 आ जाएंगे एज इट इज, 2 1s are 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम बनेगा 20, यानी तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 20। यहाँ पे राइट कर देंगे 4/5 को, 5 को बनाना है आपने 20 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है 7/10, ठीक है। अब ये देखिए डिनोमिनेटर है ना 10 आपके पास, आपने इसको बनाना है 20 तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 9/20, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 5 4s are 20, कोमा 7 2s are 14 डिवाइडेड बाय 10 2s are 20, 9/20 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। यहाँ पे राइट कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर में आपने छोटा नंबर देखना है तो वो आपके पास कौन सा है, 9 है। तो पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन आ जाएगी 9/20।
अब 9 से बड़ा नंबर देखना है तो वो बनेगा आपके पास 14। नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 14/20, ठीक है। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन 16/20 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप और लगा दो, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन वाली फ्रैक्शंस राइट करनी है। 9/20 किस तरह से आई थी, 9/20 था ना, इसको आपने सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 14/20, ये किस फ्रैक्शन से आया था, 7/20 से, 10 से। नेक्स्ट है 16/20, तो ये किस फ्रैक्शन से आया था, 4/5 से। तो अब मैंने क्या किया, इन तीनों फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। ये बना है 9/20, 7/10 एंड 4/5। बी पार्ट है 5/6, 4/9, 13/18। तीनों फ्रैक्शंस को यानी इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पे राइट करेंगे 6, 9 एंड 18। टेबल जाएगा 3 का, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 6s are 18। नेक्स्ट टेबल जाएगा अगेन 2 का, 2 1s are 2 हो जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 3s are 6 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, यहाँ पे देखें 1 आ जाएगा एज इट इज, 3 1s are 3, 3 1s are 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3 2s are 6, 6 3s are 18। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 18। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 18। यहाँ पे राइट कर देंगे 5/6। 6 को बनाना है 18, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर से। नेक्स्ट है आपके पास 4/9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 18 और यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन 13/18 आ जाएगी एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपके पास आ रहा है 18। यहाँ पे देखिए 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 6 3s are 18, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 9 2s are 18, कोमा 13 डिवाइडेड बाय 18। अब यहाँ पे देखिए आपने इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम कर दिया है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नोमिनेटर जो सबसे छोटा है वो पहले राइट करेंगे, वो बनेगा आपके पास 8/18, ठीक है। अब 8 से बड़ा नंबर है 13, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 13/18। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन 15/18 आ जाएगी, ठीक है। अब देखें 8/18 किस फ्रैक्शन से बना है, 4/9 से, ठीक है। यहाँ पे और राइट कर दिया करें। और नेक्स्ट है आपके पास 13/18, ये किस फ्रैक्शन से बना है, 13/18 ही था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 15/18, ये किस फ्रैक्शन से बना है, 5/6 से। तो इन तीनों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट किया है, तो आंसर बना है 4/9, 13/18 एंड 5/6। सी पार्ट है 3/9, 5/6, 2/3। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 9, 6 एंड 3। टेबल जाएगा 3 का, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल 3 का लेके जाएं तो 3 1s are 3, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेबल चला जाएगा 2 का, 2 1s are 2 और ये दोनों 1 आ जाएंगे एज इट इज। यहाँ पे देखें 2 3s are 6, 6 3s are 18, एलसीएम बन जाएगा 18। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 18, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3/9। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपके पास क्या आएगा, 18 आएगा। यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/6, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 6 को बनाना है 18, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यही 3 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो आपके पास 18 आएगा, यही 6 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 9 2s are 18, 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 6 3s are 18, कोमा 2 6s are 12 डिवाइडेड बाय 3 6s are 18। अब देखिए स्टूडेंट तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में आप देखोगे कि नोमिनेटर में छोटा नंबर सबसे पहले राइट करोगे। छोटा नंबर है जी 6, तो आपके पास सबसे पहली फ्रैक्शन आ जाएगी 6/18, ठीक है। अब 6 से बड़ा 12 है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 12/18। लास्ट में आ जाएगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन 15/18, ठीक है। अब अगर इनकी रियल फ्रैक्शंस राइट करें, 6/18 किस फ्रैक्शन से आया था, 3/9 से आया था, ठीक है। 12/18 किससे आया था, 2/3 से आया था। 15/18 आया था 5/6 से। तो ये देखिए तीनों फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में है। आंसर है 3/9, 2/3 एंड 5/6। डी पार्ट है आपके पास 11/16,
5/8 एंड 3/4। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे राइट कर देंगे 16, 8 एंड 4। टेबल लेके जाऊँ अगर 4 का तो यहाँ पे देखिए 4 4 16, 4 2 8, 4 1 4 हो जाएगा। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 2 4, 2 1 2, 1 एज इट इज़। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 1 2 और ये दोनों 1 आ जाएंगे एज इट इज़। यहाँ पे देखिए 2 2 4, 4 4 16। यहाँ पे एलसीएम आ रहा है 16, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 16। यहाँ पे देखें आप राइट करोगे 11/16, ठीक है। अब इसको नहीं सॉल्व करोगे, इसको एज इट इज़ रखोगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 16 आ रहा है। नेक्स्ट है 5/8, 8 को बनाना है 16 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/4, 4 को बनाना है 16 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यही 4 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा 11/16 कोमा 5 2 10 डिवाइडेड बाय 8 2 16 कोमा 3 4 12 डिवाइडेड बाय 4 4 16। अब तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आ रहा है 16, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नोमिनेटर कौन सा है 10, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 10/16। अब 10 से बड़ा नंबर है 11 तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 11/16। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन बनेगी 12/16, ठीक है। अब अगर इनकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं उनको राइट करें तो 10/16 आया था, किसको सॉल्व करके 5/8 को, ठीक है। या आप फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर रहे हो। नेक्स्ट है आपके पास 11/16, ये सॉल्व करके आया था 11/16 को ही, ठीक है। नेक्स्ट है 12/16, तो ये आई थी फ्रैक्शन, किस फ्रैक्शन से आई थी 3/4 से। आपने तीनों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। आंसर बना है 5/8, 11/16 एंड 3/4। ई पार्ट है 3/4, 5/6, 3/8। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए आप ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे राइट करेंगे 4, 6 एंड 8। टेबल जाएगा 2 का, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है, और 2 4 8 हो जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 1 2, 3 एज इट इज़। 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा अगेन 2 का, 1 आ जाएगा एज इट इज़, 3 एज इट इज़, क्योंकि 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता, 2 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 3 का, ठीक है। अब ये दोनों 1 आ जाएंगे यहाँ पे एज इट इज़ और 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा 24। यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 24। यहाँ पे राइट कर देंगे 3/4। अब 4 को 24 बनाने के लिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी और यही 6 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/6, ठीक है। अब 6 को बनाना है 24, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यही 4 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/8, 8 को बनाना है 24 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यही 3 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 6 18 डिवाइडेड बाय 4 6 24 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 4 20 डिवाइडेड बाय 6 4 24। 3 3 9 डिवाइडेड बाय 8 3 24। यहाँ पे देखिए तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है। अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपने देखना है नोमिनेटर में छोटा नंबर 9 है तो सबसे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 9/24 कोमा 9 से बड़ा नंबर है 18 तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 8/24। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी 20/24, ठीक है। अब जो इनकी फ्रैक्शंस है अगर उनको राइट करें तो 9/24 किस फ्रैक्शन से बना था 3/8 से बना था, ठीक है। 18/24 बना था 3/4 से। नेक्स्ट 20/24 बना था 5/6 से। तो आपने तीनों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। आंसर बना 3/8, 3/4 एंड 5/6। एफ पार्ट है आपके पास 3/10, 1/4 एंड 7/20। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे राइट करेंगे 10, 4 एंड 20। टेबल जाएगा 2 का, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2 एंड 0 एज इट इज़। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 5 आ जाएगा एज इट इज़, 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। अब टेबल जाएगा 5 का, 5 1 5, 1 एज इट इज़, 5 1 5।
यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, 10 2 ज़ार 20। तो यहाँ पे एलसीएम बन गया 20। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 20। यहाँ पे सबसे फर्स्ट भी फ्रैक्शन है 3/10, ठीक है। डिनोमिनेटर को आपने 20 बनाना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही 2 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/4, 4 को बनाना है 20 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यही 5 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट 7/20 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 20 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 10 2 ज़ार 20 कोमा 1 5 ज़ार 5 डिवाइडेड बाय 4 5 ज़ार 20 कोमा 7/20। अब यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं। अब आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है, तो आपने देखना है कि किस फ्रैक्शन का नोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नोमिनेटर है 5, तो यहाँ पे सबसे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 5/20। इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर रही हूँ। 5 से बड़ा है 6, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 6/20। 6 से बड़ा है 7, तो लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी 7/20। अब यहाँ पे देखें 5/20 जो है ये किस फ्रैक्शन से बना था, 1/4 से बना था, ठीक है। 6/20 बना था किससे, 3/10 से, और 7/20 जो है ये तो आपके पास आ जाएगा एज इट इज़। तो मैंने तीनों फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। आंसर बना 1/4, 3/10 एंड 7/20। जी पार्ट है 2/3, 8/21, 4/7। तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को कर देंगे सेम, तो यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा 3, 21 एंड 7, टेबल जाएगा 3 का, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, 3 7 ज़ार 21 एंड 7 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में टेबल जाएगा 7 का, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7। यहाँ पे देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम आएगा 21, यानी तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में आना चाहिए 21। यहाँ पे राइट करेंगे 2/3, 3 को बनाना है 21 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यही 7 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 8/21। अब इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ राइट करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है 21। नेक्स्ट है 4/7, 7 को बनाना है 21 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यही 3 नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 7 ज़ार 14 डिवाइडेड बाय 3 7 ज़ार 21 कोमा 8/21 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 3 ज़ार 12 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ार 21। अब यहाँ पे देखिए तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर में आपने क्या करना है, पहले छोटा नंबर राइट करना है, ठीक है, नोमिनेटर से देख के, क्योंकि आप असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को राइट करोगे तो सबसे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 8/21, ठीक है। इससे बड़ा बनेगा, आप देखो 8 से बड़ा है 12। नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 12/21। लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी 14/21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8/21 किस फ्रैक्शन से आया था, 8/21 से ही था, ठीक है। नेक्स्ट 12/21 जो है ये किस फ्रैक्शन से आया था, 4/7 से। 14/21 आया था 2/3 से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। आंसर बना 8/21, 4/7, 2/3। नेक्स्ट है आपके पास एच पार्ट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है 5/12, 3/8, 11/24। पहले आपने इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है। यहाँ पे राइट कर देंगे 12, 8 एंड 24। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, टेबल जाएगा 2 का, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 4 पे 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम 12 आ जाएगा। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। अगेन टेबल लेके जाऊंगी 2 का, तो 3 आ जाएगा एज इट इज, 2 1 ज़ार 2, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 1 ज़ार 3, 1 एज इट इज, 3 1 ज़ार 3। यहाँ पे देखिए 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एलसीएम बन जाएगा 24, ठीक है। अब ये जो तीनों फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर में आना चाहिए 24। यहाँ पे राइट कर देंगे 5/12, ठीक है। 12 को बनाना है 24 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
यही 2 नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 3/8। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आपने नंबर लाना है 24, यही 3 नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी एज इट इज, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी नंबर आ रहा है 24। यहाँ पे देखिए 5 2s are 10 डिवाइडेड बाय 12 2s are 24, कोमा 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 8 3s are 24, कोमा 11 डिवाइडेड बाय 24। अब आपके पास तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। तो आपने देखना है सबसे छोटा नॉमिनेटर है आपके पास 9, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 9/24, ठीक है। 9 से बड़ा नंबर बनेगा 10, नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 10/24, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ जाएगी 11/24। अब यहाँ पे देखिए 9/24 ये किस फ्रैक्शन से आया था? 3/8 से, ठीक है। 10/24 जो था ये किससे आया था? 5/12 से, और 11/24 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपने ना इन तीनों फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया है। आंसर बना है 3/8, 5/12 एंड 11/24।